हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालय। बीके विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से कुछ पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लघुत्तरीय प्रश्न उसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यही सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं लघुत्तरीय उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इसका लिंक, इस वीडियो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे आप इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ वहां से जाकर आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत फ्लक्स क्या है तथा इसके मात्रक क्या है, ये पूछा गया था। ठीक है, और ये विद्युत फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इससे क्या हुआ कि इसको किसी भी विद्युत क्षेत्र में हम रख दिए। जहाँ भी विद्युत क्षेत्र रहेगा वहाँ पे विद्युत बल रेखाएं तो रहेगा ही रहेगा। तो मान लेते हैं इससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है इस तरह से। ठीक है, तो किसी पृष्ठ से, किसी सरफेस से कितना विद्युत बल रेखा गुजर रही है उसी की माप को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। यानी अगर इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखा की संख्या ज़्यादा गुजर रही है तो हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है, इस पृष्ठ पर ज़्यादा है। अगर विद्युत बल रेखा की संख्या कम गुजर रही है इस पृष्ठ से तब हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है, कम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए इसे, इसको अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 लाइन से गुजर रही है। विद्युत बल रेखा 5, विद्युत बल रेखा की संख्या कितना है, 5 है, 5 गुजर रही है। मान लीजिए दूसरा पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए 3 गुजर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर जो है विद्युत फ्लक्स की संख्या, विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इस पृष्ठ से जो संबद्ध विद्युत फ्लक्स है उसकी माप क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। यानी जिस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जिस पृष्ठ से विद्युत बल रेखा कम गुजरेगी उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखा की संख्या की माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या कहता है, दूसरे शब्दों में किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई है, ई वेक्टर। ठीक है, और इसका जो एरिया है, ये पृष्ठ का एरिया क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, कहता है किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर विद्युत फ्लक्स निकाले, विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं तो फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, समाकलन है ना, समाकलन, इंटीग्रेशन, पृष्ठ समाकलन क्या मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, एरिया के रेस्पेक्ट में करना है, तब हम इसको बोलते हैं पृष्ठ समाकलन। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, छोटा सा मान लीजिए कहीं छोटा सा एरिया ले लेते हैं डी। अगर छोटा सा एरिया कहीं पर मान लेते हैं डी ए ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी ए ले लिए, ये डी ए वेक्टर ले लिए। ठीक है, तो ई डॉट, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब छोटा सा एरिया डी ए लिया और यहाँ पर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र कितना है, ई वेक्टर है। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपका हो गया पृष्ठ समाकलन। ठीक है, तो किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, यानी विद्युत क्षेत्र का एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
पृष्ठ समाकलन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स का यहाँ से फॉर्मूला आ गया, फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या होगा, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका फाई का फॉर्मूला हो गया। अगर मात्रक निकालना चाहें इसका मात्रक, तो देखिए मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे फाई इक्वल टू अगर मान लीजिए हो गया ई डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन बाय कूलम। ए क्या है, एरिया है, इसका मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ठीक है, इजीली आप लोग सब कुछ फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अगर याद रखिएगा, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। या अगर पहले वाली परिभाषा बोलना चाहें तो किसी भी पृष्ठ से विद्युत बल रेखा कितना गुजर रही है, उसी की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं से डायमेंशन फॉर्मूला भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था विद्युत फ्लक्स क्या है और इसका ऐसा है मात्रक, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर देखिए है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, तो एक्चुअली 2 नंबर में पूछा गया था। 2 नंबर में इतना काफ़ी है, आप विद्युत फ्लक्स का परिभाषा लिख दीजिए, फिगर बना दीजिए और उसका मात्रक लिख दीजिए। बाकी विद्युत फ्लक्स की एक बहुत बड़ी कहानी है, तो जब हम लोग डिटेल्स में चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम विद्युत फ्लक्स की जो कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि 2 नंबर का सवाल था, तो उसी हिसाब से हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि 2 नंबर में कितना लिखना है। नहीं तो विद्युत फ्लक्स की बहुत बड़ी लंबी कहानी है, तो हम लोग जब चैप्टर बाय चैप्टर अगर पढ़ेंगे तब जाकर हम इसका डिस्कस करेंगे, जो लंबी कहानी है इसकी। ठीक है, अभी फिलहाल हम 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या फिर क्या लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। कहता है जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल, वही क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। ठीक है, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है तब उस पर जो लगने वाला बल होता है उसको लॉरेंज बल बोलते हैं। तो देखिए कोई आवेश मान लेते हैं Q है। ठीक है, तो कोई एरिया है। ठीक है, कोई एरिया मान लीजिए, यहाँ पे ई वेक्टर भी है और क्या है, बी वेक्टर भी है। ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र भी है इस एरिया में, और बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो ई वेक्टर अगर रहेगा तो इस पर कितना बल लगेगा, Q इंटू ई भी रहेगा। विद्युत क्षेत्र इतना लगाएगा, विद्युत क्षेत्र पे इतना बल लगाएगा। तो टोटल बल अगर हम निकालना चाहेंगे, टोटल बल F निकालना चाहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र क्या लगाएगा, Q इंटू ई। और आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है अगर गति करता है, तो Q इंटू V क्रॉस B, इतना बल लगाता है चुंबकीय क्षेत्र। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र तो Q इंटू ई बल लगाता है, या पढ़े होंगे। और विद्युत क्षेत्र लगाता है Q इंटू ई बल, और चुंबकीय क्षेत्र जो लगाता है Q इंटू V क्रॉस B बल। तो दोनों को ऐड करेंगे तब तो टोटल बल निकलेगा, परिणामी बल निकलेगा। तो टोटल बल क्या हो जाएगा, Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर, ये टोटल बल लगता है। ठीक है, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो टोटल बल इतना लगता है। Q इंटू ई ये विद्युत क्षेत्र द्वारा लगा, Q इंटू V क्रॉस B ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा। इसी टोटल बल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। यही क्या है आपका, यही है लॉरेंज बल। ठीक है, परिणामी बल है ना। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या, यही है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। इसको इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो इसको इसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डिफिनेशन लिखिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 2 नंबर में पूछा गया था। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। आपको पता है लघुत्तरीय प्रश्न का जब हम सीरीज स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, उसके बारे में बताए थे। 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था विद्युत चुम्बकीय तरंग के 2 गुण लिखिए। तो पहला गुण देखिए क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। तरंग आप लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। तो ये क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, पहला गुण। सेकंड के गुण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, दोलन करते रहता है। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोलन करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दोलन करते रहता है। तो 2 यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा हमने बताया था और कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण ही उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या लंबवत होते हैं। और साथ में विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा भी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा तीनों आपस में क्या होती है, लंबवत होती है। ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। हम लोग अभी फिलहाल इसका आंसर 2 नंबर को ध्यान में रख कर पढ़ रहे हैं। बाकी इसकी अपनी अपनी बहुत कहानी होती है, तो इसका डिस्कशन हम डिटेल में तब करेंगे जब हम चैप्टर वाइज इसका स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग इसका डिस्कशन क्वेश्चन में कितना लिखना है, 2 नंबर में सवाल पूछे गए थे, 2 नंबर में कितना लिखना है उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।